गुड इवनिंग। हमारी जो एक्सरसाइज है लास्ट एंड टू द चैप्टर एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज चल रही है, आज शायद कंप्लीट हो जाए। सो इसका क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो द क्वेश्चन इज अ रेशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। कोई रेशनल नंबर है जो इसकी लोएस्ट फॉर्म है, मतलब कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म है वो सिंपलेस्ट है। पी और क्यू में 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है, राइट। सो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और जिसमें 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है। सो सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म हैज़ डिनोमिनेटर, इसकी जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर 3 इंटू 5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये अब किसी से नहीं कटेगा। जो भी न्यूमिनेटर रहा होगा इसका पी, वो और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्टिंग 1। हाउ मैनी डेसिमल प्लेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव, एक्सप्लेन योर आंसर। ये पूछ रहा है कि इसमें इस वाले जो नंबर में न्यूमिनेटर के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, जो भी रहा होगा हमारा x y z 3 4 5 6 एनीथिंग। डिनोमिनेटर के बारे में ये बोल रहा है 2 की पावर 3 इंटू 5 इसका डिनोमिनेटर है। तो ये बोल रहा है कि इसके डेसिमल प्लेस बताओ कि कितने डेसिमल प्लेस होंगे इसके। मतलब जब हम इसे नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। जब 2 आता है या 5 आता है या फिर दोनों का ही कॉम्बिनेशन आता है, देन नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर होता है। क्लियर? ओके। सो अब जब टर्मिनेटिंग नंबर है तो डेसिमल में जा रहा है, इसका डेसिमल रेशनल डेसिमल हो गया। तो डेसिमल कितने प्लेस तक जाएगा ये पूछ रहा है। एक्सप्लेन योर आंसर। ओके, तो मैंने ये लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जब हमारे डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग और m की 5 की पावर समथिंग ऐसे होता है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है इन दोनों की, इन दोनों में से जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी उतने नंबर ऑफ डेसिमल टर्म्स आते हैं। क्लियर? इन दोनों में से जिसकी भी हाईएस्ट पावर होती है उतने नंबर ऑफ डेसिमल टर्म्स आते हैं। तो इन मतलब कि इनमें से जो भी मैक्सिमम नंबर होता है m और n में से, उतने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आते हैं। सो m और n मतलब m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। सो 3 और 1 में कौन मैक्सिमम है, कौन बड़ा है 3। यस, सो 3 इज मैक्सिमम नंबर। ओके, सो किसकी पावर बढ़ी है 2 की, जो क्या है 3। सो नंबर ऑफ डेसिमल टर्म्स क्या हो गए 3। नंबर ऑफ डेसिमल कितने कितने डेसिमल के बाद कितने टर्म्स आएंगे 3। सो टेक एनी एग्जाम्पल जस्ट लाइक ए 1 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5। सो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40। सो इट बिकम 1 अपॉन 40। 1 अपॉन 40 को डिवाइड करो, पॉइंट लगाओ। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद क्या आएगा, जाएगा नहीं जाएगा, 0 करो। 42 जा 80, 45 जा, तो नंबर ऑफ डेसिमल कितने हो गए, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट डिजिट्स चाहिए 3। ओके, क्लियर? तो ये याद रखनी है कि अगर इस तरह की फॉर्म होती है, इससे पता चलता है 2 और 5, या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, मतलब जो हमारा रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जब टर्मिनेटिंग होगा तो कितने नंबर ऑफ डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे, कितने डिजिट्स आएंगे, उसे पता करने के लिए जो भी इनमें से ग्रेटेस्ट पावर होगी जिस नंबर की भी, या तो 2 की पावर ग्रेटेस्ट हो या 5 की पावर, उतने नंबर ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल के बाद उतने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। क्लियर? तो ये मैंने यहाँ पे थ्योरी में वही सेम चीज लिख दी है। क्लियर? देखिए, इफ डिनोमिनेटर इज दिस इन लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में ऑलरेडी बोल रहा है, लोएस्ट फॉर्म मतलब 1 और 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। डेसिमल टर्मिनेटिंग आफ्टर मैक्सिमम m, n प्लेसेस। मैक्सिमम ऑफ m और n मतलब कि इन दोनों की पावर में से जो मैक्सिमम होगा उतने नंबर वाला डेसिमल क्लोज हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, उतने डेसिमल के बाद उतने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। तो देखो m कितना 3, n कितना 1, सो इसमें कितना हो गया 3, मैक्सिमम 3 हो गया। सो डेसिमल प्लेस इक्वल टू 3, मतलब दिस। सो दिस इज द एग्जाम्पल। क्लियर? थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएंगे, बस एक बार समझो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये थोड़ा लेंथी लग रहा है देखने में, पर इट्स ओके, हम इसे ना पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। सो क्वेश्चन इज लेट a इक्वल टू 7 अपॉन 12, ओके, एंड b इक्वल टू 5 अपॉन 6। सो क्वेश्चन इज, यस,
ए क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए क्या है हमारा 7/12, 2 नंबर दिए हुए हैं। बी क्या है हमारा 5/6 लिख लिया। एक्सप्रेस बोथ ए एंड बी इन द फॉर्म ऑफ K1/m and K2/m, फॉर्म ऑफ in the form of K1/m and K2/m, right, where K1, K2 and m are integers। ये सब क्या है, इंटीजर्स। तो ये इस फॉर्म में है, ऑलरेडी है, और दोबारा से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अभी एंड और क्या दिया हुआ कंडीशन, इन्हें किस फॉर्म में लिखना है, K1/m एंड K2/m, जहाँ पे K1, K2 एंड m क्या है, इंटीजर्स हैं ये। और कंडीशन क्या है, K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन 6। जो ये K2 माइनस K1 है, ये क्या है, ग्रेटर देन 6 है। ओके, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर का यूज करके m, जो m है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो सेम होना चाहिए। राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में ये जो नंबर है हमारे a और b, इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करने वाले 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर हमें लिखने हैं। कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है हमारा वो इंटीजर ही होना चाहिए। मतलब कि हम ऐसे नहीं लिख सकते 7.5, 2.3, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हमें लिखने हैं 7 हो, 3 हो, 2 हो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ए क्या है हमारा 7/12, बी क्या है हमारा 5/6। तो ये बहुत पहले ही बता चुके हैं, और मैंने भी 2-3 बार बता दिया है ये क्लास में कि डिनोमिनेटर हम सेम कर लेते हैं। कर लो सेम, बोल लो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो, ये सेम हो जाएगा, ये सबको सेम हो जाएगा 10/12। अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, यस लिखने हैं, लेकिन एक कंडीशन ये भी फॉलो करनी है। अब देखो यहाँ पे किस फॉर्म में, ये K1/m, K1/m, K2/m, K2/m। सो K1 क्या हो गया 7, K2 क्या हो गया 10, बिल्कुल हो गया। अब K2 माइनस K1 कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे अगर K2 माइनस K1 करती हूँ तो ये 10 माइनस 7 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जो लेस देन 6 है। हमें चाहिए ग्रेटर देन 6, जो कि ग्रेटर देन 6 तो है ही नहीं। तो अब हम इसमें कुछ और मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारी ये कंडीशन पास हो जाए। देन हम 5 रेशनल नंबर्स लिखेंगे इन बिटवीन A एंड B। तो अगर मैं क्या इनमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों में ए क्या है 7/12, इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 12 3 जा 36। बी कितना है हमारा 10/12, इसमें भी मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं। ये हमने कर लिया था ना सेम डेसिमल, ये बोल रहा था ना इसमें कि ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, तो हमने डिनोमिनेटर सेम बना लिया था दोनों नंबर्स का। अब देखो ये क्या है 30/36। अब देखो यहाँ से K1 क्या हो गया 21, यहाँ से K2 क्या हो गया 30। सो क्या K2 माइनस अगर मैं K1 करती हूँ तो क्या 30 माइनस 21 कितना आ रहा है 9, विच इज ग्रेटर देन 6। यस, नाउ वी गॉट दिस कंडीशन, K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन 6। ओके, सो ए और बी क्या हो गया 21/36 और 30/36। अब इनके बीच में तुम्हें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के, देखो 21/36, यहाँ पे है 30/36। सो इनके बीच में तुम्हें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं जो कि इंटीजर होने चाहिए, जिनका न्यूमरेटर इंटीजर होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। तो बेटा कितने भी लिख दो यहाँ पे 22/36, 23/36, 24/36, 25/36, 26/36, 27/36, 28/36, 29/36। इनमें से एनी 5 लिख दो कॉन्टिन्यूसली, एनी 5, ये 5 लिख दो या फिर ये 5 लिख दो या फिर ये 5 लिख दो, कोई भी 5 लिख दो, एनी 5 नंबर्स। इज दिस क्लियर? बस कंडीशन क्या थी हमारी, एक ये हमें देखनी थी और हमें ये देखना था डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ओके, और ये कंडीशन भी हमारी पास हो रही है। और हमारा ये था कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो देखो इंटीजर हैं सारे,
22, 23, 24, 25 सब इंटीजर्स हैं। क्लियर? ओके नाउ अभी हमारा क्वेश्चन बेटा यहाँ तक हो गया। लाइंग बिटवीन ए एंड बी कीपिंग द इंटीजर न्यूमिनेटर। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब क्या है, एक्सप्लेन वाई द कंडीशन दिस k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन n+1 इज नेसेसरी टू फाइंड n सच रेशनल नंबर्स बिटवीन द टू रेशनल नंबर्स a and b यूजिंग दिस मेथड। यस ओके, सो अब हमारी कंडीशन क्या है, k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन n+1। ठीक है, अब देखो k1 k2 दो नंबर हैं हमारे, हम इनका डिनोमिनेटर भूल जाते हैं। हम न्यूमिनेटर की बात कर रहे हैं, k1 अपॉन m था, k2 अपॉन m था, सेम था। हम न्यूमिनेटर की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर हम भूल जाते हैं। तो इनके बीच में बेटा कितने नंबर आएंगे, k2 माइनस k1। ठीक है, देन क्या करोगे, -1। भाई 7 से लेके 10 तक कितने नंबर हैं इनके बीच में, 10 माइनस 7 कितना आया, 3। -1 करोगे तभी तो 2 नंबर ही तो आएंगे। क्यों, क्योंकि 8 और 9 दो ही नंबर तो है इनके बीच में। तो 10 में से 7 माइनस करके जो भी नंबर है उसमें से -1 करोगे, वही तो नंबर आएंगे इन बिटवीन। 8 और 9 दो ही नंबर तो बीच में है। सेम ये है, मान लो 7 ये 10 ये, इनके बीच में क्या होगा, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, -1 कर दो, इतने नंबर हो गए। क्लियर? तो मान लो कि ये जो नंबर है k2 माइनस k1 -1, या तो ये ग्रेटर इक्वल टू n है, एटलीस्ट n है। एटलीस्ट n का मतलब है कि n से क्या है, ये छोटे हैं बड़े हैं। एटलीस्ट n का मतलब है कम से कम n तो है ही, n से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होंगे। ठीक है, देन k2 minus k1 is greater than n+1. So this condition is satisfied. Clear? ये देखिए सेम मैंने जो अभी मैंने बताया है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14. So 14 is 3 rational number x, y, z satisfy x plus y plus z is equal to 0 and x, y plus y, z plus z x is equal to 0, so that all the rational numbers x, y, z must be simultaneously 0. एक साथ 0 होंगे, राइट? सो 3 रेशनल नंबर है x and y and z, ऑल आर इंटीजर्स एंड कंडीशंस क्या है, x प्लस वाई प्लस जी क्या है 0, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इक्वल टू 0, ये भी 0 है, दोनों ही 0 हैं। तो अब ये कह रहा है एक्स वाई के बारे में बोलो, ये भी 0 होंगे, ये प्रूफ करना है हमें। प्रूफ क्या करना है, 0 होंगे। तो देखो एक फॉर्मूला होता था, ऐसे ले लो एक्स स्क्वायर प्लस, चलो मैं एक्सपेंड करके लिखती हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ये होता था। तो मैं इस फॉर्मूले से ऐसे लिख लूँ, यानी सो एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। क्लियर? सो दिस इज 0 ऑलरेडी गिवन है, 0 लगा दो। दिस इज 0 ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे भी सॉरी -2, सो इट बिकम 0। अब देखो ये क्या है, इंटीजर्स हैं। अब कि इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव, लेकिन ये तो पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि अगर एक्स वाई जी इंटीजर हैं, अगर इनकी वैल्यू नेगेटिव भी होती है तो इनके स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, इनकी वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो इनकी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो अब कभी कोई पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 कब होगा, जब वो नंबर एक ही कंडीशन में होगा, कब, जब वो नंबर खुद 0 होंगे, अदरवाइज तो कभी सम 0 होगा ही नहीं।
भाई एक्स वाई जी इंटीजर्स हैं, इंटीजर नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव, लेकिन उनके स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है, तो ये सब पॉजिटिव नंबर हो गए। पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो कब होगा? जब वो नंबर खुद जीरो होंगे। सो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू वाई स्क्वायर इजक्वल टू जी स्क्वायर इजक्वल टू जीरो। जब ये जीरो है तो एक्स इजक्वल वाई इजक्वल टू जी इजक्वल टू जीरो। क्लियर? सो ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। क्या सो दैट क्या प्रूफ करना है, ये वाली आइडेंटिटी यूज की है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू दिस सिंस सम ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स इज जीरो ओनली व्हेन ईच इज जीरो। कब जीरो होगा? जब नंबर सारे जीरो होंगे, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। देयरफॉर दिस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, नोट कर लेना। ओके, so next question is 15 is so that the rational number this lies between the rational number a and b। okay, so सॉल्व करते हैं इसे भी। देखो मैं लेके चल रहा हूँ, लेट a लेस देन b है, a लेस देन b है। जरूरी नहीं है कि तुम a लेस देन b लेके चलो, तुम a ग्रेटर देन b भी लेके चलते हो। भाई जब दो नंबर हैं तो उनमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, अब दोनों तो इक्वल होंगे नहीं, जब इक्वल होंगे तो उनके बिटवीन कोई नंबर नहीं होगा, तो एक छोटा होगा एक बड़े, तो तुम कोई सी बड़ा ले सकते हो। मैंने b बड़ा ले लिया, a छोटा ले लिया, तुम्हारा मन हो तो तुम b छोटा ले लो, a बड़ा ले लो। क्लियर? सो अब इसको कंपेयर करेंगे, a प्लस बी बाई टू को एक से कंपेयर करो, है ना। सो a प्लस बी बाई टू माइनस ए करो, कितना आएगा? 2a हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी माइनस 2a अपॉन 2। ये क्या हो गया? b माइनस a अपॉन 2। ठीक है, अब देखो जब a लेस देन b है तो b में से a माइनस करेंगे तो वो क्या होगा? a लेस देन b है, मैं a को इधर लेगी तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। ये नंबर ग्रेटर देन जीरो है, ये नंबर क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। b माइनस a क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। दैट एम्प्लाइज a प्लस बी बाई टू माइनस ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? ये जीरो। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो a प्लस बी बाई टू ऑलवेज ग्रेटर देन a आ गया, ग्रेटर देन a आ गया। ठीक है, ये ग्रेटर देन a आ गया। फॉर b के लिए भी ऐसे करो, a प्लस बी बाई टू। अब देखो a प्लस बी बाई टू कॉमा बी, इसके लिए भी ऐसे करो। तो अब इसमें से b को माइनस कर दो। ठीक है, b माइनस, एक बार उसमें से माइनस किया, एक बार इसमें से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 2b माइनस a माइनस b बाई टू। सो ये हो जाएगा 2b नहीं, b माइनस a बाई टू। क्लियर? अब देखो सेम ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इट मीन्स b माइनस a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन जीरो। सो b इज ग्रेटर देन a प्लस बी बाई टू। ये नंबर जो है इससे छोटा है b से और a से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये a और b के बीच में आया। जब a से बड़ा है, इससे छोटा है, तो इसके बीच में ही तो आया नंबर। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, a क्या है? लेस देन b। ओके, कंपेयर दिस, सिंस a लेस देन b है तो b ग्रेटर देन a हो जाएगा, इट मीन्स जीरो हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इट मीन्स ग्रेटर देन जीरो। सो ये अभी मैंने से, जब ये नंबर a से छोटा है, सॉरी a से बड़ा है, b से छोटा है, b बड़ा हो गया ना यहाँ पे, a छोटा हो गया, तो इसका मतलब इनके बीच में आएगा, ये नंबर बीच में आएगा, तो मतलब ऑलवेज लाइज इन बिटवीन a और b। क्लियर? ये देखिए सॉल्यूशन थोड़े से ट्रिकी हैं, पहले जैसे क्वेश्चंस नहीं है इस बार बुक में, पर बहुत इजी है, अच्छे क्वेश्चन हैं, बेसिक्स मजबूत होगा, इससे स्ट्रांग हो जाएगा बेस। सो क्वेश्चन नंबर लास्ट 16, मैंने ये थोड़ा सा ही सॉल्व किया है, मैं बता देती हूँ। फाइंड लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इन स्क्वायर रूट स्पाइरल। इस तरह से एक पिक्चर बनी हुई है जिसका बेस 1 है, ये सबके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये इसका मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, ये जो बॉक्स सा बना होता है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना। अब देखो इसमें क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या लगाओगे राइट एंगल ट्रायंगल में? पाइथागोरस बेस 1 परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनियस फाइंड करना है सबका।
सो फर्स्ट ट्रायंगल का मैंने हाइपोटेनिस फाइंड किया है, बेस 1 परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनिस क्या है √2, मतलब ये क्या आ गया, ये वाला √2, राइट। अब इस वाले ट्रायंगल के लिए, सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए बेस क्या है √2, परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेनिस फाइंड करना है। इसका हाइपोटेनिस फाइंड किया तो आया √3, क्लियर। सेम अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल के लिए बेस क्या है √3, ये परपेंडिकुलर क्या है 1, तो जब बेस √3 है और परपेंडिकुलर 1 है तो बेस कितना है √3, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा b² प्लस p²। सो b² कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस p² 1 का स्क्वायर, सो मतलब 3 + 1 मीन्स 4। सो h क्या हो जाएगा 2, क्लियर। h क्या हो गया 2, तो ये क्या हो गया 2। अब इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस 2 है, हाँ, परपेंडिकुलर क्या है, इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस क्या है 2, परपेंडिकुलर 1, सो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा √5, देन √7, इस तरह से √9 का क्या हो जाएगा 3। इस तरह से तुम्हें पूरे स्पाइरल फाइंड करना है, क्लियर। सो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। अभी मैंने स्टार्टिंग में 2 एक्सरसाइज छोड़ी हुई थी, उन्हें करेंगे, ओके। सो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और कोई इशू हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो मैसेज ऑफ करना, ओके। थैंक यू।